पोटेंशियल एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं, एकदम शांत। सो कल की क्लासेस में हमने जब वाटर पोटेंशियल पढ़ा, इट वाज द साई डब्ल्यू जो द नेट वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू साई एस, दैट वाज द सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस साई पी वाज द प्रेशर पोटेंशियल। तो आप इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा सही रहेंगे। इट इज अ सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। तो ये था साई डब्ल्यू साई एस प्लस साई पी। जब तक कि मैं आपको ऑस्मोसिस ना पढ़ा दूं तब तक मैं डीपीडी के कुछ कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पहले आप इसको अपने दिमाग में डाल लें, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई। ये किसकी वजह से और ये किसकी वजह से? प्रेशर। तो एक है सॉल्यूट की वजह से, दूसरा प्रेशर। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक अपने को ऐड करने वाले हैं। इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये एक डिफ्यूजन का प्रकार है। अगर मैं इतना लिख दूं तो आप इससे क्या बता पाएंगे? ये स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? यानी ऑस्मोसिस भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि डिफ्यूजन भी क्या था? स्पॉन्टेनियस। इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इसमें डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट हैपन, एकदम शांत। सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होता है, बट दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल अपॉन द सोल्यूशन। इतना गंदा पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूं तो मैं पल्ले भी नहीं पढ़ रहा होगा जब तक मैं उसको एक्सप्लेन ना करूंगा। बोलो, इट इज अ टाइप ऑफ सबका डिफ्यूजन की सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का डिफ्यूजन है, सबका डिफ्यूजन नहीं है। और तीसरा, इट इज एप्लीकेबल इन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो ऑस्मोसिस की बात नहीं कर सकते। क्या पागलपन कर रहे हो? पहले कहते हो कि सॉल्वेंट का डिफ्यूजन है, फिर कहते हो सॉल्यूशन का डिफ्यूजन है, फिर कहते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। खैर, मैं ये तीनों शब्द लिखे देने देता हूं और मैं इस पे वापस लौटूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा आया कि नहीं आया। एक बार बोल दो, इट इज अ टाइप ऑफ, इज अ डिफ्यूजन ऑफ, इट इज एप्लीकेबल इन सॉल्यूशन। किस पे एप्लीकेबल है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल। ओके, अच्छा। आज मैं आपको सॉल्यूशन बना करके दिखाता हूं। वैसे तो आप लोग सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसा पढ़ाया गया मुझे। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो भाई, आप लोग वो होशियार लोग, इसलिए आप लोग अंग्रेजी समझते हो। मैं बड़ा मुश्किल में रहता था, तो मैंने अपने तरीके के सॉल्यूशन के समझने के तरीके निकाल लिए थे। मैं सॉल्यूशन के आगे लिखता था शरबत और बोलता था शरबत इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शक्कर। व्हाट इज शक्कर? सॉल्यूट प्लस पानी, सॉल्वेंट। अच्छा बताओ, शरबत इज सॉल्यूशन। बेटा थोड़ी देर मदद कर दो, आप हंसो मत। शक्कर इज, पानी इज, हाँ? अब मुझे बताओगे कि बताओ ये सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर मैं शरबत आपको दे दूं तो उसमें आप दिखा दोगे कि ये चीनी है, ये पानी है। अरे क्या ठाकुर साहब जमाई ले रहे हैं? अभी तो शुरू किया, शरबत पिलाएंगे, अभी बनने तो दो। बताओ, शरबत इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ शक्कर एंड चीनी, शक्कर एंड पानी, चीनी एंड पानी। So we can say the solution is a homogeneous mixture of solute and solvent. So आप इसे करके ही देख लेते हैं, थोड़ा और मजा आएगा।
हम ठाकुर साहब के गांव गए। ठाकुर साहब इधर फतेहपुर बांदा की तरफ रहते हैं। ठाकुर साहब ने मुझे देखा और नजर बचा के जाने लगे। हमने कहा ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब ने कहा अरे सर आपको कहीं देखा। हमने कहा बेटा मैं तुम्हें पढ़ाता था। ये ठाकुर साहब ए। तो इन्होंने कहा सर मैं थोड़ा जल्दी में। हमने कहा नहीं बेटा तुम जल्दी में हो चाहे देर में हो, हमको थोड़ा प्यास लगी, घर तक तो ले चलो। तो इन्होंने कहा अब आ ही गए हो तो चलो लेके चलते हैं। ये घर लेके गए और इन्होंने 2 लीटर पानी लिया। उन्हें लगा सुनील सर बहुत प्यासे होंगे, 2 लीटर पानी लिया। और इस 2 लीटर पानी में वो इनकी बहन खेलती थी, वो उनसे खिलौनों से, उनके पास छोटी छोटी चम्मचें थी। इनकी सिस्टर खेल रही थी। बोले बिटिया जरा चम्मच देना। बोले क्यों? क्योंकि सर ने सिखाया है पानी में क्या डालो, चीनी। तो क्या बनता है, शरबत। इन्हें 2 नन्हे नन्हे चम्मच चीनी डाल दी। तो इन्होंने कहा कि इधर देखिए मैंने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, दैट इज शुगर, और मैंने 2 लीटर पानी ले लिया, दैट इज वाटर, एंड वाटर इज सॉल्वेंट। और यहां पर आपको मैंने शुगर डाली हुई है। इसका मतलब अब आपने मुझे जो शरबत बनाने की कला बताई थी, शरबत बन चुका है। मैंने कहा ठाकुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो शरबत पिलाया मैं बहुत खुश हुआ। और जैसे ही मैं यहाँ से निकला ठाकुर साहब ने कहा वाह बहुत बढ़िया, बच गया। केवल क्या पिला दिया, पानी, और वो भी 2 दिन से कुएं से निकाल के रखा था जिसमें छिपकली मर गई थी। ठाकुर साहब खुश, अरे वाह। पहले तो इस आदमी को पहचान नहीं सकता था, मैं पहचाना जबरदस्ती, मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो मैंने इसको ऐसे भगा दिया। मैं बेचारा दुखी कि यार बताओ आजकल के चेले कैसे हो गए। शरबत बना करके पानी पिला दिया। शरबत बताया और बनाया पानी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी है। कितना पानी है? 2 लीटर, और चीनी बहुत कम। ऐसा मैं दुखी दुखी चला जा रहा था गर्मी की दोपहर में। अचानक सूर्य बाबू दिखाई पड़े। सूर्य बाबू बोले आप सर कहीं ठाकुर साहब के यहाँ तो नहीं आ रहे? मैंने कहा बेटा वहीं से आ। बोले उस कंजूस के घर में तो आपको सर कुछ मिला नहीं होगा। तो हमने कहा नहीं मिला बेटा, कुछ नहीं मिला। बोले आइए सर आज मैं आपको शरबत पिलाता हूँ। इन्होंने भी 2 लीटर पानी लिया। पता नहीं इस 2 लीटर पानी से इनका क्या लेना देना है। और इनके घर में भगोने वाली चम्मच से देखेगा ये बड़े बड़े, और इन्हें 10-12 चम्मच। यस, ये भी सॉल्यूट है, यहां भी सॉल्वेंट है, और यहां भी बना सॉल्यूशन। यहां भी शरबत बना है और यहां भी बना है सॉल्यूशन। यहां भी शरबत बना। बस मुझे आपसे पूछना है क्या इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है? yes, क्या इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है? yes, पर मैं इस सॉल्यूशन को बोल रहा हूं डाइल्यूट। क्या बोल रहा हूं? डाइल्यूट। क्या बोल रहा हूं? और इसे क्या बोल रहा हूं? कंसेंट्रेट। बताइए किसका सॉल्यूशन कंसेंट्रेटेड? जिसमें क्या ज्यादा? सॉल्यूट। और जिसमें सॉल्यूट कम वो डाइल्यूट। ये सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी। अब बताइए किस सॉल्यूशन में शक्कर ज्यादा? हाँ? किसमें पानी ज्यादा? हाँ? हम आपके सामने माफी मांगते हैं, मेरी बहन से गलती हो गई। दीदी कहा बिटिया काहे के मारे तुम पाए हुए मार रही हो? क्या ईगो है। लड़के ही नहीं लड़कियां भी किसी से कम नहीं। Why should boys have all the fun? बिटिया तुमको ऐसे किल्ले पैनी करके रखा करो ऐसे जैसे कोई पैर मारे तुम किल्ली मार रहे। ओके, तो ये सॉल्यूशन गाढ़ा कि फीका? गाढ़ा। और ये फीका। अभी मैं किसी से पूछूं तो देखना जवाब क्या आएंगे। चीनी कहाँ ज्यादा? हाँ, बी में। बी में? बताओ पानी कहाँ ज्यादा? हाँ, बराबर है। मैं मान गया भाई साहब केमिस्ट्री तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, मैं मान गया तुम नहीं। अब आप क्या देख रहे हो? 2 लीटर पानी यहाँ, 2 लीटर पानी यहाँ, तो पानी दोनों जगह बराबर। अब आइटम पानी अलग रह नहीं पाएगा बिकॉज दिस मिक्सचर इज होमोजीनियस। फिर से बोलो। आप सुनो, अब तुम्हारी आंखें खोलता हूं।
तो मैं नहीं मालूम कितना पानी लिया गया था, 2 लीटर की, 3 लीटर की, 4 लीटर। अब इससे 1 चम्मच शरबत देता हूं पीने के लिए और इससे 1 चम्मच देता हूं। बताओ, इसको पीते ही बोला सर इसमें चीनी कम, पानी इसमें चीनी ज्यादा, पानी। तुमने कहा पागल हो क्या, 2 लीटर हमने यहां भी लिया था, 2 लीटर यहां भी लिया था, पानी बराबर को चीनी ज्यादा को। When we talk about the solution, we will take total system as a concentration. बताओ, ये शरबत फीका की गाढ़ा? ये इनिशियली 2 लीटर था, लेकिन जब शरबत बना तो ये डाइल्यूट है और ये कंसेंट। जिसमें डाइल्यूजन है उसमें क्या ज्यादा? हाँ, और क्या कम? चीनी। किसमें? इसके रेस्पेक्ट में क्या ज्यादा? और चीनी। एज अ सॉल्वेंट और टोटल सोल्यूशन? सॉल्यूशन। तो ये सोल्यूशन फीका और ये गाढ़ा। सब नहीं आया, फिर से बोलो। क्या 2 लीटर पानी था? 2 लीटर पानी था। दोनों में पानी बराबर होना चाहिए सर, होना चाहिए। तब तक जब तक मैं क्या ना डालता? सॉल्यूट। सॉल्यूट डालते ही ये अपनी आइडेंटिटी खो चुका है। कौन? सॉल्वेंट। अब इसे सॉल्वेंट नहीं खोलेंगे, क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा वो कंसंट्रेटेड और जिसमें कम डाइल्यूट। अगर मैं इसका 1 चम्मच आपको शरबत पिलाऊं और इसका 1 चम्मच पिलाऊं, मुझे नहीं मालूम कितने बड़े ड्रम से निकाला है, तुम इसको पीते ही बोलोगे सर इसमें चीनी, पानी, यहाँ पर चीनी, पानी। फिर कहोगे अरे कैसे, पानी तो बराबर लिया था। लेकिन पानी बराबर लिया था तब क्या लिया था? सॉल्वेंट। अब क्या बन चुका है? सॉल्यूशन। तो बताओ, सॉल्यूशन के में जब देखोगे तो चीनी और पानी का रेस्पेक्ट देखोगे, यस और नो? अब अगर मैं इनमें डिफ्यूजन होने दूं, ध्यान सुनना, अब अगर इनमें मैं डिफ्यूजन होने दूं तो बताओ, चीनी की कंसंट्रेशन यहां और यहां, तो मूवमेंट ऑफ चीनी फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, यस और नो? क्या ये डिफ्यूजन होगा? और डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। थैंक यू वेरी मच। और अगर मैं पानी को जाने दूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं हार गया। पानी को जाने दूं तो दोनों तरफ पानी बराबर है, A to B। तो चीनी कहां से कहां? पानी पक्का? यहाँ पानी ज्यादा, यहाँ पानी कम, यहाँ चीनी, यहाँ चीनी। पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, चीनी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर। क्या डिफ्यूजन ऑफ चीनी है? डिफ्यूजन ऑफ पानी है? सर ये ऑस्मोसिस नहीं है, याद रखना। दिस इज नॉट ऑस्मोसिस, दिस इज डिफ्यूजन। इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ चीनी, इट इज अ डिफ्यूजन ऑफ पानी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर। कुछ लोगों के मन में अभी भी कह नहीं पा रहा कि सर पानी तो दोनों में 2 लीटर था, आप यहां ज्यादा क्यों बोल रहे? अब मैं उनसे कहूंगा, वाटर पोटेंशियल याद है? बोलो, याद है? दोनों में 2 लीटर पानी था, पर इसमें सॉल्यूट डाले कम और इसमें सॉल्यूट, इसका साइयस कम और इसका साइयस ज्यादा। किसमें? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अगर मैं इस 2 मॉलिक्यूल को बोल दूं -2, तो यहां पर बोलना पड़ेगा 100 को -100। बताओ, -2 बड़ा कि -100? -2 बड़ा, यस और नो? तो बताओ, इसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा और इसका कम। अभी भी कुछ लोग सो रहे होते हैं। किसी ने कहा मुझे 2 रुपए कर्जे में हूं, किसी ने कहा मैं 100 रुपए कर्जे में हूं। कौन अमीर? हाँ, 2 रुपए। -2, यस और नो? तो बताओ, किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा? क्योंकि साई W इक्वल टू साई S। आज यहीं से शुरू किया, साई W इक्वल टू, तो वाटर पोटेंशियल उसी का ज्यादा जहां पर साई S ज्यादा। -2 ज्यादा कि -100? तो इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा। और चीजें कहां से कहां मूव करती हैं? हायर वाटर पोटेंशियल टू। कल जब मैंने सीधे पढ़ाया था तो आपको आ गया।
आज मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं तो आप कह रहे हो ऐसा कैसे होगा सर, दोनों जगह 2 लीटर पानी था, लेकिन पानी जब तक था तो था, लेकिन मैंने क्या डाले, सॉल्यूट। तो फ्री एनर्जी पानी की सॉल्यूट ने बढ़ाई की घटाई, घटाई। यहां पर फ्री एनर्जी बहुत घटी, यहां पर कम घटी, और यहां कम घटी तो फ्री एनर्जी ज्यादा, और यहां फ्री एनर्जी कम। तो बताओ चीनी कहां से कहां जाएगी, B to A, और पानी A to B। या फिर मैं यूं कह लूं कि मुझे कुछ नहीं आता सर केमिस्ट्री फिजिक्स, मैं आम कॉमन सेंस जानता हूं, और कॉमन सेंस में मैं अगर इससे 1 चम्मच शरबत निकालूं तो ये फीका की मीठा, और इससे निकालूं, बताओ इसमें चीनी पानी, यहाँ चीनी पानी, तो जहां चीनी ज्यादा है वहां से कम की तरफ, और जहां पानी ज्यादा है वहां से कम। क्या होने लगा, डिफ्यूजन। मैंने अभी ऑस्मोसिस पढ़ाई, इसको मैं बाय करता हूं। चलो जो मैं बोलूं बताओगे, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ, थैंक यू वेरी मच। किसका डिफ्यूजन, हाँ, और अभी जो सिस्टम बनाया था वहां सॉल्वेंट मूव कर रहा था कि दोनों, सॉल्यूट भी मूव कर रहा था, सॉल्वेंट भी मूव कर रहा था। सॉल्यूट कहां से कहां, हायर से लोअर, सॉल्वेंट भी हायर से लोअर। और सर ने पढ़ाया ऑस्मोसिस में दोनों मूव, केवल कौन मूव, सॉल्वेंट। और तीसरा ये लगता किसमें है, सॉल्यूशन। खैर उसको समझने के पहले मुझे 2 सॉल्यूशन पढ़ाए गए। खैर इतना पढ़ाने के बाद सर आपको फिर से सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। प्लीज मेरी मदद करिएगा, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आपके दिमाग में ये चलता रहेगा आप हमेशा सही रहेगा। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, इट इज पानी, हिंदी में लिख रहा हूं, मैं जानता हूं। इट इज चीनी या फिर शक्कर, मैं चीनी शब्द यूज नहीं करता, आई हेट चाइना। एंड दिस इज शरबत। अब बोलते हैं सॉल्यूशन को पार करने के रेस्पेक्ट में 3 प्रकार की मेम्ब्रेन है। देयर आर 3 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। देयर आर 3 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। The first type of membrane, it is known as permeable membrane. Permeable membrane वो membrane है जिनमें अगर मैं solution डालूं, फिर से बोलो, हाँ जवाब नहीं आया, क्या डालूं, तो पूरा solution क्रॉस हो जाए। पूरा solution में 2 चीजें, एक कौन, सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। अगर मैं पूरा सॉल्यूशन शरबत डालूं, शरबत क्रॉस हो जाए। परमिएबल, बोलो क्या, परमिएबल। थैंक यू वेरी मच। दूसरी तरीके की मेम्ब्रेन है जिन्हें हम लोग बोलेंगे इम्परमिएबल। मैं शरबत डालूं यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर डालूं, कुछ भी क्रॉस ना होगा। परमिएबल की इम्परमिएबल, ठीक है, इट इज इम्परमिएबल। नाउ देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ऑल्सो, तीसरे प्रकार की भी मेम्ब्रेन है, आइए उसके बारे में देखते हैं। इट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने बेटा सॉल्यूशन डाला, यानी कि मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर डाला, और मुझे बड़ा हैरानी हुई कि शरबत डाला और पानी निकला। ये जादू है। शरबत डाला, शरबत निकला, परमिएबल। शरबत डाला, कुछ नहीं निकला। शरबत डाला, पानी निकला, सेमी परमिएबल। यानी आधे के लिए इम्परमिएबल और आधे के लिए परमिएबल। आधा मतलब सेमी, इसीलिए ऐसी मेम्ब्रेन को बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वैसे चौथी और पांचवी प्रकार की मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, बहुत प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, मैं उनको भी पढ़ाऊंगा। ध्यान सुनो, ये कौन सी, परमिएबल, ये कौन, इम्परमिएबल, और ये सेमी परमिएबल। जो परमिएबल मेम्ब्रेन है, परमिएबल मेम्ब्रेन, इनकी एग्जाम्पल है सेलुलोजिक सेल वॉल। अगर सेल वॉल सेलुलोज की बनी है तो वो परमिएबल कहलाएगी।
इम्परमिएबल मेम्ब्रेन की एग्जांपल थी कैस्पेरियन स्ट्रिप, सुबेरियन, सुबेराइज्ड, याद आया? सुबेराइज्ड सेल वॉल, अगर किसी भी सेल वॉल में सुबेरिन डिपॉजिट है तो वो इम्परमिएबल होगी। कैस्पेरियन स्ट्रिप याद है? एंडोडर्मिस में थी। इसके अलावा क्यूटिकुलराइज्ड सेल वॉल, अगर आपको एपिडर्मिस याद होगी तो एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल पाई जाती है, रूट में, स्टेम और लीफ। And now the semi-permeable membrane, they are never found in nature, नेचर में नहीं मिलती। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड, पार्चमेंट पेपर, and collodion membrane। Copper ferrocyanide, parchment paper and collodion membrane, and all of them has been asked, copper ferrocyanide, parchment membrane, collodion membrane, ये सब पूछी जाती है। ओके, सो मेम्ब्रेन, शरबत डाला, पूरा सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन गायब, पूरा बाहर आ गया, इट इज परमिएबल। एग्जांपल सेलुलोज, सॉल्यूशन डाला, कुछ भी बाहर नहीं आया, इम्परमिएबल। सुबेराइज सेल वॉल, क्यूटिकुलराइज। सॉल्यूशन डाला, सॉल्वेंट निकला, शरबत डाला, पानी निकला, चीनी नहीं आई, इसका मतलब केवल कौन पार हो रहा है? सॉल्वेंट। आधी चीज पार हो रही है, आधी नहीं, आधा मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ ऑल नेचुरल membranes, these are known as plasma membrane and all, भूल गए होंगे आप? याद है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद है भाई? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो मेम्ब्रेन थी वो कैसी मेम्ब्रेन थी? नेचुरल। ऑल नेचुरल मेम्ब्रेन, दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या बला है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है, अब मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, सब लोग यहीं देखो, नहीं तो थोड़ी देर बाद गुस्सा करोगे मुझसे, मुझे गाली दो। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट तो होगा ही, क्या होगा? सॉल्वेंट को क्रॉस कर दे, पूरा सॉल्वेंट क्रॉस कर जाए, लेकिन मान लीजिए उस सॉल्वेंट में बहुत प्रकार के सॉल्यूट है, चीनी भी है, Na भी है, Cl भी है, क्लोराइड भी है, प्रोटीन भी है, यानी एक सॉल्यूट की मैनी, उनमें से कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूट को तो क्रॉस होने दे और कुछ सॉल्यूट को क्रॉस ना हो, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी सबको क्रॉस होने देगी, पूरे सॉल्वेंट को क्रॉस होने देगी और सेलेक्टिव सॉल्यूट को क्रॉस होने देगी, बाकी कुछ सॉल्यूट को क्रॉस नहीं होने देगी, इसीलिए मैं बताओ सेलेक्टिवली परमिएबल। अब नहीं आया ना? इधर देख गधे, फिर से सुनो, ध्यान से सुनना। साइटोप्लाज्म में एक सॉल्यूट की मैनी, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, थोड़ा आयन है, न्यूक्लिक एसिड है, तो उनमें से कुछ को जाने दे और कुछ को ना जाने। जिनको जाने दे उनके लिए सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी सॉल्वेंट तो पूरा गया पर सॉल्यूट पूरा, कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूट गए और कुछ नहीं। अब ऐसी मेम्ब्रेन का नाम होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। फिर से बोलो, एंड दीज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आर नेचुरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? तुम्हारी माउथ की जो मैं झिल्ली निकालूं, इट इज सेलेक्टिवली, प्याज की झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली। एंड याद रखना, सेलेक्टिवली परमिएबल कैन एक्ट लाइक सेमी परमिएबल। अब ये बात भी बच्चे नहीं समझ पाते कि ये कैसे। इधर देखो, मान लो यहां तीन सब्सटेंस थे, Na, Cl
और शुगर, और वो तीनों पानी में घुले हुए थे। तो पानी में 3 लोगों का सोल्यूशन, बोलो कौन? NaCl और शुगर। मैंने एक ऐसा शरबत बनाया जिसमें चीनी भी है और पानी, चीनी पानी के अलावा और क्या है? नमक। पक्का नमक में क्या क्या है? NaCl, शुगर। अब मैंने इस मेम्ब्रेन से इन्हें गुजारा और मेम्ब्रेन ने शुगर को रोक लिया, शुगर को जाने, और किसको जाने दिया? NaCl। तो बताओ Na के लिए परमेबल की इम्परमेबल? Cl के लिए। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल है। किसको सेलेक्ट किया? Na को, और किसको? Cl। पक्का। अब अगर मान लो ये सॉल्यूशन केवल शुगर का होता, किसका होता? शुगर। किसका? और शुगर का होता पानी में होता, तो पानी पूरा ज्यादा और सॉल्यूट बिल्कुल। तब ये बताओ ऐसा सॉल्यूशन के लिए कैसे बिहेव करें? नहीं आया? तो बताओ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कैन एक्ट लाइक, हटा दे। अब बताओ कितने प्रकार की मेम्ब्रेन? 3 की 4? पहला परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल। 5वीं भी होती है डिफरेंशियली, लेकिन हमें पढ़ना नहीं। बताओ जो पूरे सॉल्यूशन को क्रॉस कर दे। एग्जाम्पल सेलुलोजिक सेल वॉल है, जो पूरे को क्रॉस ना होने दे। इम्परमेबल, बोलो सुबेराइज एंड क्यूटिकुलर। पक्का। जो आधे को क्रॉस होने दे। आधा कौन? आधा कौन? सॉल्वेंट को क्रॉस होने दे, सॉल्यूट को क्रॉस ना होने, उसका नाम सेमी परमेबल। और जो सॉल्वेंट को पूरा जाने दे और सेलेक्टिव सॉल्यूट को भी जाने दे, सेलेक्टिवली परमेबल। इनमें से कौन मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिवली परमेबल की तरह बिहेव करेगी? ऑल नेचुरल मेम्ब्रेन। पक्का। आइए फिर से ठाकुर साहब के पास चलते हैं। ठाकुर साहब का सॉल्यूशन नंबर A था। ठाकुर साहब के सॉल्यूशन में चीनी बहुत कम थी, और मैंने बोला था ठाकुर साहब का सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है। फीका की गाढ़ा? फीका, गाढ़ा। अच्छा भाई, इधर मैं सूर्या जी के पास गया, इनके सॉल्यूशन का नाम मैंने B रखा, और सूर्या जी ने जो मुझे शरबत पिलाया था उसमें चीनी बहुत ज्यादा थी। वैसे दिखती नहीं है, मैं दिखा रहा हूं, केवल दिखा रहा हूं। और मैंने बोला था ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और मैंने इनसे कहा था कि अगर इन्हें नेचुरल कंडीशन में छोड़ दिया जाए, प्लीज हेल्प बेटा, प्लीज हेल्प, आपकी मदद अपने आप होगी, तो चीनी कहां से कहां आने लगेगी? फ्रॉम B to A। क्या आने लगेगी? चीनी इज सॉल्यूट। सॉल्यूट कहां से कहां आने लगेगा? B to A। और पानी कहां से कहां? सॉल्वेंट कहां जाने लगेगा? A to B। अगर मैं कुछ ना करूं तब ये डिफ्यूजन है। और किसका डिफ्यूजन है? ना, सॉल्यूशन में किन किन चीज का? सॉल्यूट का। सॉल्यूट वाई B to A? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ। पक्का। अब देखिए मैंने बदतमीजी क्या की। इस बदतमीजी का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। व्हाट इज SPM? और ये किसको जाने देती है? तो सॉल्वेंट जा रहा था, जाता रहेगा, लेकिन किसको रोक देगी? सॉल्यूट को आने देगी कि नहीं? नहीं आने देगी। इसका मतलब अब केवल कौन जाएगा? सॉल्वेंट। कौन नहीं आएगा? सॉल्वेंट। इट इज माय डियर ऑस्मोसिस है। अरे नहीं, बस ये ऑस्मोसिस, बस यही है। जो अभी डिफ्यूजन कहला रही थी, आज क्या कहलाने लगी? ऑस्मोसिस। क्योंकि डिफ्यूजन के दौरान दोनों लोग मूव कर रहे थे। कौन कौन? सॉल्यूट भी, सॉल्वेंट भी। अब कौन मूव कर रहा? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट तब कहां से कहां मूव कर रहा था? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर।
आज भी। पक्का? अभी आपकी बुद्धि के तोते उड़ने वाले हैं, थोड़ी देर रुको। मेरी हां में हां मिलाने वालों, तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। अभी देखते रहो, जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना। क्या ये ऑस्मोसिस है? यस, मैं लिख रहा हूं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from its higher concentration, from its higher concentration to its lower concentration through semi permeable membrane। याद रखना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना होती तो केवल चल रहा होता डिफ्यूजन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आते ही क्या चलने लगा? ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हिंदी में सुनो, अच्छा लगेगा। मूवमेंट ऑफ पानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ पानी, फिर से बोलना हूं। मूवमेंट ऑफ पानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ पानी टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पानी थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। जो कुछ कर रहे हो छोड़ के सुनो। जहां पर पानी ज्यादा वो सॉल्यूशन, राजन इधर देखो, वो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट तो इसकी कंसंट्रेशन कम है। कंसंट्रेशन किसकी? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की। और जो बेटा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड, कैसा? वहां पर कंसंट्रेशन कम की ज्यादा? किसकी? हाँ, सॉल्यूशन की। दिमाग खराब हो रहा है। यहां पानी ज्यादा तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम, यहां पानी कम तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा। और एक बार डेफिनेशन मेरे साथ फिर से बोलो। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल। कहां से कहां? हायर टू लोअर। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं जो गलत भी हो सकती, गलती पकड़नी है आपको। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, एक मिनट। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सही है? उल्टा लिख रहा हूं मैं। Higher concentration of solution through SPM. What is SPM? क्या पागलपन है? पहले लिखवाया हायर से लोअर, अब लिखवा रहे हैं लोअर से हायर। अभी भी सही है? अब सुनना, हिंदी में बड़ा मजा आता है। पहले फिर से। The movement of पानी from higher concentration of पानी to lower concentration of पानी through semi permeable membrane। अब डेफिनेशन शरबत के रिस्पेक्ट में, किसके? मूवमेंट ऑफ पानी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ शरबत टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ शरबत टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोन एज। ये भी डेफिनेशन सही है? ये भी सही है। एक्चुअली यही रियल डेफिनेशन है, क्योंकि दो सॉल्वेंट अगर प्योर फॉर्म में रखे होते तो ना यहां से यहां जाता, ना तो यहां से यहां। इसका भी वाटर पोटेंशियल जीरो, इसका भी जीरो। बताओ, नेट मूवमेंट जीरो। और 3 पॉइंट मैंने लिखाए थे, भूल गए हो? इट्स अ टाइप ऑफ it is the diffusion of solvent and applicable in solution। तो जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन ये वाली है। यस और नो?
कुछ लोग अभी भी पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि बाकी लोग बोल रहे हैं आ गया सही है, कुछ लोग अभी भी कहते होंगे गलत है। मैं सुन लो, जहां पानी वहां सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम, तो मैं बोलूं हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बात एक ही की अलग एक। और जहां पानी की कंसंट्रेशन कम वहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो मैं बोलूं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बात एक ही। नहीं आया? आया? तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? नहीं आया। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ, याद रखना, किसी ने भी सॉल्यूशन मूव कराया वो महामूर्ख है, क्योंकि कौन लगा है? एसपीएम, और एसपीएम अपने से कभी सॉल्यूशन को जाने नहीं देगी। चाहे मैं डेफिनेशन सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बोलूं, चाहे मैं सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बोलूं, मूव केवल कौन करेगा? सॉल्वेंट। नहीं आया? आया? बिना देखे बता पाओगे? पहली डेफिनेशन ये वाली, व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोसिस। यस और नो? नाउ अगेन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from low concentration of solution to high concentration of solution through semi-permeable membrane known as osmosis. ये किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्यूशन। ये इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। और डेफिनेशन विच इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस दो प्योर सॉल्वेंट में कभी नहीं होगी। ऑस्मोसिस होने के लिए यू नीड सॉल्यूशन। तो मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे, याद है? इट्स अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन है। दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज एप्लीकेबल इन सॉल्यूशन। दो सॉल्वेंट रख दो प्योर, हाँ, पोटेंशियल की बात मत करो, वो वाले पोटेंशियल का जिसको तुम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हो, कभी मूव नहीं करेगा वो। स्लैंट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, एमजीएच और करंट, वो उसकी वजह से मत बोलो। दो बराबर ड्रम में रख दो पानी, इक्वल पानी, कोई कहीं मूव। समझ गए? तो बताओ भाई, ये हो गई 2 डेफिनेशन। अब मैं तीसरी डेफिनेशन आपको दे रहा हूं। आप इस तीसरी डेफिनेशन को पचा गए तो आप हीरो, राजा बाबू, पचा जाओगे। बताओ, इसमें साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस, बताइए यहां साई एस ना, यहां साई एस ज्यादा है, निगेटिविटी में कम। सर ये क्या बोल रहे? फिर से बोलो। मान लो ये एक को तुम एक पार्टिकल को -1 मान रहे हो, तो यहां कितना है? -5। 1 2 3 4 मान लो 15 है, तो -15। तो कौन बड़ा? माइनस। कौन छोटा? तो बताओ, यहां का वाटर पोटेंशियल कम माइनस और वहां का ज्यादा, तो यहां का वाटर पोटेंशियल ज्यादा और यहां पर पक्का। नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर। अब वाटर लेना पड़ेगा। मूवमेंट ऑफ वाटर from its higher water potential to lower water potential through semi permeable membrane। ये 3 डेफिनेशन अगर आपको आती हैं तो आपने ऑस्मोसिस को सही ढंग से पढ़ा है। बताइए, यहां वाटर पोटेंशियल अगर अभी भी नहीं है तो ऐसे सोचो, यहां सॉल्यूट कम डाले गए तो फ्रीडम, यहां सॉल्यूट ज्यादा डाले गए तो फ्रीडम, बाउंडिंग, फ्रीडम ज्यादा, बाउंडिंग, फ्री एनर्जी ज्यादा तो पोटेंशियल, फ्री एनर्जी कम तो पोटेंशियल कम। कल की डेफिनेशन यही थी जो मैं सिखाना चाह रहा था। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तीनों डेफिनेशन बता पाओगे? बोलो, व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम
पहले सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोसिस। हो गया? हटा दूं इसे? बता पाओगे? देखता हूं, हटा दूं? चलो भाई, अब बताओ तीनों डेफिनेशन अगर बता गए तो अच्छी बात है। बताओ पहले 3 पॉइंट। ऑस्मोसिस अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। एसपीएम जरूरत है? हायर से लोअर जाएगा? किसके हायर से किसके लोअर? सॉल्वेंट के हायर से सॉल्वेंट के लोअर। अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हायर तो सॉल्यूशन का लोअर, अगर सॉल्वेंट का लोअर तो सॉल्यूशन का हायर। तो क्या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन उल्टी हो जाएगी? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन। और मुझे पक्का मालूम है एक ना एक दिन तुम ये दोनों डेफिनेशन भूल जाओगे, मैं जानता हूं। तो आप ध्यान से सुनो। किशमिश देखे हो? सर किशमिश ये क्या होती है? एक अंगूर जिसका रस निकल चुका है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किशमिश। अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिन। एकदम शांत बेटा, बदतमीजी मत करो। किशमिश का सोल्यूशन बड़ा गाढ़ा। अगर किशमिश तुमने कभी खाई तो उसके अंदर सुगरी सोल्यूशन है और गाढ़ा है। ये रेजिन है, किशमिश को रेजिन बोलते हैं। अब जब ये किशमिश खीर में डाली गई, खीर बनाते वक्त डाली गई, तो किशमिश बिकम अंगूर। यस और नो? क्यों? क्योंकि इस किशमिश के बाहर ये है मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या आने लगा? पानी। फीके से गाढ़े। खीर थी फीकी और उसके रेस्पेक्ट में किशमिश थी गाढ़ी, तो गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ पानी आता है। अगर अपने आप को इतना ही बता दे पानी हमेशा किधर की तरफ आएगा? गाढ़े। तो क्या होगी? ऑस्मोस। और बीच में क्या होनी चाहिए? मेम्ब्रेन। तो किशमिश बिकम अंगूर, इट इज अ ऑस्मोसिस। अब ये भी नहीं देखा? देखा है? किशमिश को खीर में डालो, किशमिश फूल जाती है, अंगूर जैसी हो जाती है। व्हाई? बिकॉज इसमें क्या हुई? ऑस्मोस। क्यों हुई? क्योंकि किशमिश का सॉल्यूशन फीका की गाढ़ा और खीर फीका, तो फीके सॉल्यूशन से गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ कौन आया? पानी। तो मूवमेंट ऑफ पानी फ्रॉम फीका सॉल्यूशन टू गाढ़ा सॉल्यूशन। अगर इतना भी नहीं आया तो जाओ गांव में भैंस चराओ। इतनी भी नहीं समझ में आ रहा कौन फीका कौन गाढ़ा? ऑस्मोसिस क्या है? अंग्रेजी छोड़ो। मूवमेंट ऑफ पानी फ्रॉम ना ये नहीं चाहिए। फ्रॉम फीका सॉल्यूशन टू गाढ़ा सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल। और अगर इतनी बात भी समझ में नहीं आ रही है तो तुम्हारी समझनदानी है छोटी। और अगर समझनदानी इतनी छोटी है तो वे जब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा तो इतनी हजारों बीमारियां कैसे घुसेंगी उस समझनदानी? इसका मतलब यू आर अनफिट फॉर द मेडिकल स्टडीज। जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ जाना चाहिए। तो कैसा व्हाट इज डेफिनेशन? अगर मान लो बोले देहाती डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोसिस, इट इज अ मूवमेंट ऑफ पानी फ्रॉम फीका सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल। अभी भी नहीं आया? अब 3 डेफिनेशन दिखनी चाहिए, मुझे बताना चाहिए। बताओगे? तीनों बता दो, मेरा तो भैया दिन बन जाए आज, दिन। हाँ, पहला मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पक्का? पहला। दूसरा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल। वाटर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बता पाओगे? मूवमेंट ऑफ water from its higher water potential to lower water potential through semi-permeable membrane known as osmosis। नाम बताओ। पांडे जी बहुत सफर कर रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी कसम, मेरी कसम बेटा, मेरा एक टोन कलर और बढ़ जाएगा। सच में आया? मेरी कसम।
अच्छा बताओ, मैंने बोला हायर टू लोअर, तो किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्वेंट। लोअर टू हायर, शाबाश, पांडे जी को आया, मैं बच गया। अब बेटा मेरे पास समस्या ये है कि आपकी बुक में ऑस्मोसिस के कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। इधर देखिए बेटा, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे सोना, ये सॉल्यूशन दोनों का यही कि दोनों का लेवल था और बीच में लगाई थी मैंने एसपीएम। व्हाट इज एसपीएम? सेमी परमानेंट। अब मुझे जवाब चाहिए सबसे, ये था गाढ़ा कि फीका? फीका। और ये था गाढ़ा। बना दे रहा हूं, ये ज्यादा गाढ़ा। बताओ कहां से क्या जाने लगा? ए से बी क्या जाने लगा? पानी। पानी जाने लगा। पानी जाने लगा तो इसका वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? और अगर वॉल्यूम बढ़ने लगा तो बताओ ये डाइल्यूट होने लगा कि कंसंट्रेट? सूर्य कुछ गड़बड़ हो गया? डाइल्यूट होने लगा। और अगर इसका बेटा पानी कम होने लगा, अगर उसका पानी बढ़ने लगा तो इसका पानी घटने लगा, तो बताओ ये क्या होने लगा? कंसंट्रेट। पक्का? अगर ये कंसंट्रेट होने लगा और ये डाइल्यूट होने लगा तो पहले ये कैसा था? कंसंट्रेट। और ये क्या था? अब ये क्या हुआ? और ये मान लीजिए इसकी मोलरिटी थी 2 मोलर और इसकी मोलरिटी थी 4 मोलर। बोलो क्या? तो जैसे जैसे मैं इधर पानी डालता गया तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मोलरिटी बढ़ेगी घटेगी? बताओ ये 4 से क्या पहुंचा? 3। और ये बढ़ाने लगा तो 2 से पहुंचा 3। बताओ दोनों तरफ की मोलरिटी सेम। अगर मोलरिटी सेम तो ऑस्मोसिस चलेगी कि रुक जाएगी? इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बोलो क्या? बताओ ये ऑस्मोसिस कब तक चालू रहेगी? क्या ना आ जाए इक्विलिब्रियम। अब कुछ लोगों को मोलरिटी नहीं आती, वो कहेंगे योग का पढ़ा दिया। फिर मैं बाबा की शिकायत करूंगा, बाबा तुम्हारे बच्चों को मोल नहीं आता, तुम का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, मोलैरिटी नहीं आती। वो कह रहा सर ये 2 से 3 कैसे हुआ? ये तो वॉल्यूम घट रहा है। अरे व्हाट इज मोलैरिटी? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये कुछ पढ़े हो? ये मास, ये वेलोसिटी, ये मोल और ये मोल और वॉल्यूम। तो बताओ M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अगर वॉल्यूम कम हुआ तो मोल बढ़ेंगे, अगर बेटा वॉल्यूम कम हुआ तो मोलरिटी बढ़ेगी, और अगर बेटा वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो मोलरिटी घटेगी। नहीं आया सर? अच्छा अभी देखो, ये होती है गणित। और अगर ऐसे समझाओ बेटा, एक शरबत गाढ़ा था उसमें पानी आने लगा, तो बताओ वो क्या होने लगेगा? फीका होने लगेगा। और एक फीका शरबत था उससे पानी निकालने लगे, गाढ़ा होने लगेगा। तो बताओ जब ए से बी की तरफ पानी जाएगा तो ए जो शरबत है वो गाढ़ा और ये वाला फीका, लेकिन दोनों एक बराबर पर पॉइंट पर आएंगे। और वो बराबर पॉइंट लेवल में बराबर होगा कि कंसंट्रेशन? एक की लेवल बढ़ जाएगी, एक का लेवल कम हो जाए, एक का वॉल्यूम कम, एक का वॉल्यूम ज्यादा, लेकिन कंसंट्रेशन और किसकी? सॉल्यूशन, मोलरिटी दोनों की सेम। तो इक्विलिब्रियम तक आते आते ऑस्मोसिस चलेगी कि रुक जाएगी? नहीं आया पंडित साहब? आया? अब बताओ ऑस्मोसिस कब तक चलेगी? जब तक क्या ना आ जाए। और इक्विलिब्रियम किस हिसाब से देखी जाएगी? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कि कंसंट्रेशन की मोलैरिटी के रेस्पेक्ट में देखी जाएगी। तो आपको देखना है इक्विलिब्रियम तक आते आते दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल, और ऑस्मोसिस रुकेगी कि चलती रहेगी? रुक जाएगी। अब बताओ व्हाट इज ऑस्मोसिस? एक मिनट, अब तुम थक गए हो, मैं बोल रहा हूं। ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन का प्रकार है। इसमें सॉल्यूशन डिफ्यूज करता है। डंडा लेके मारूंगा मैं। सॉल्यूशन डिफ्यूज करता है।
सॉल्यूशन की सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अपनी हायर से लोअर जाता है, सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जाता है, ये हायर से लोअर भी जाता है, लोअर से हायर भी जाता है। ऐसा कैसे? खुद के रेस्पेक्ट में हायर से लोअर, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में लोअर से हायर, वाटर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में हायर से लोअर, और बीच में कौन है? एसपीएम। हाँ, फीके सॉल्यूशन से गाढ़े, फीके सॉल्यूशन से पानी गया गाढ़े में तो गाढ़ा होने लगा फीका, और फीका होने लगा गाढ़ा, और दोनों बराबर कंसंट्रेशन पे आए, ऑस्मोसिस चलती रही कि रुक गई, रुक गई। नहीं आया? आया? नाउ सब लोग अपनी एनसीईआरटी निकालिए, क्योंकि एनसीईआरटी का ये पोर्शन यहाँ पर नहीं है। सो आई हैव टू टीच यू लाइक दिस। प्लीज मुझे माफ करिए, लोग नहीं भरते यहाँ पर, मैं कुछ नहीं कर सकता। नाउ द पेज नंबर इज 180, और मैं ये दोनों सॉल्यूशन आपके सामने बना रहा हूं, और इन क्वेश्चन के टीचर तक आपस में लड़ जाते हैं, इसलिए आपको जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत करिएगा, क्योंकि मैं वही बोलूंगा जो एनसीईआरटी बोलती है। तुम्हारा टीचर तुमको क्या सिखाया, मैंने तुमको क्या सिखाया, वो तभी मानना जब एनसीईआरटी में लिखा हो, ठीक है? इन्होंने एक सॉल्यूशन ए लिया है पेज नंबर 180 में, और एक सॉल्यूशन बी लिया है पेज नंबर 180 में। ए सॉल्यूशन में इन्होंने सॉल्यूट कम डाले हैं, वो देखा होगा, ज्यादा कि कम, और बी सॉल्यूशन में इन्होंने सॉल्यूट बहुत सारे डाले, और इससे जुड़ा हुआ उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है। अगर इन क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन दे देते हो तो आपने ऑस्मोसिस सही से पढ़ी। मैं बीच में लगा दे रहा हूं एक मेम्ब्रेन, नाम बताओ, एसपीएम। बोलो क्या? एसपी। व्हाट इज एसपीएम? सेमी परमेबल। सॉल्यूशन नंबर ए एंड सॉल्यूशन नंबर बी से जुड़े हुए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल? बिल्कुल सही है, दोनों लोगों की बातें सही है। कितने लोग बी? शाबाश। कितने लोग ए? ए। अच्छा, क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल? बोलो क्या? हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। इन दोनों में हायर सॉल्यूट पोटेंशियल चाहिए। सुनो एकदम शांत, हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। बस बस, अरे बस शांत रहो ना। तुम्हें दो टीचर मिलेंगे, दोनों कंफ्यूज करेंगे। लोग कहेंगे सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, और कुछ लोग कहेंगे सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूट पोटेंशियल निगेटिव की तरफ बढ़ेगा तो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। और आप दिमाग खराब कर लोगे, किस टीचर की माने? फिर सुनो, लोग कहेंगे सॉल्यूट जितना डालोगे सॉल्यूट पोटेंशियल उतना बढ़ना चाहिए, और हायर सॉल्यूट पोटेंशियल पूछा गया है तो हिसाब से बी होना चाहिए। लेकिन मैं ज्यादा सॉल्यूट डालूंगा तो निगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी। निगेटिविटी ज्यादा बढ़ना कि कम होना? तो एक बोलेगा यहां सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा, एक बोलेगा यहां सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा। तब तुम किसी एक टीचर को सही कर पाओगे ना दूसरे को, तब तुम जाओगे घबरा। तब मैं कहूंगा एनसीईआरटी पेज नंबर 179, ठीक? हाँ, लिख लो सेलेक्टिवली परमेबल बिटिया। सेलेक्टिव परमेबल कैन बिहेव लाइक सेमी परमेबल फॉर दैट सॉल्यूशन। इसमें कौन सी बड़ी बात? जानवी, इस एस का मतलब तुम्हारे लिए सेलेक्टिवली परमेबल है, हमारे लिए सेमी परमेबल। हम उसे सेमी परमेबल बोलेंगे क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही ऑस्मोसिस पॉसिबल। ओके, आगे ध्यान से सुनो, पेज नंबर 179, वाटर पोटेंशियल में तीसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। इफ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, मिला? कितने लोगों को नहीं मिला? मिल गया सबको। इफ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, सॉल्यूशन हैज फीवर फ्री वाटर मॉलिक्यूल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। अगर मैं सॉल्यूट डालने लगूं तो फ्री एनर्जी, बस इतना ही इस लाइन का मतलब है, reducing its water potential, hence all solution have lower water potential than pure water। बताओ प्योर वाटर का कितना था? 0।
तो सॉल्यूशन का निगेटिव, 0 से निगेटिव कम तो निगेटिव। आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। आगे देखो, इसी को अंडरलाइन करना है, साई एस इज ऑलवेज निगेटिव, साई एस इज ऑलवेज। आगे की लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, अंडरलाइन, the more the solute molecule lower is the psi s। कौन बोला? सुनील सर के एनसीईआरटी क्या बोली? more the solute molecule, more the solute molecule lower is psi s। what is psi s? solute। तो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है उसका सॉल्यूट पोटेंशियल, अब बताओ, इस क्वेश्चन का हायर सॉल्यूट पोटेंशियल किसका? किसने बोला? सुनील सर। एनसीईआर। अब मैं इस पॉइंट को प्रूव करता हूं। एवरीवन हियर, मान लीजिए इसमें 5 मॉलिक्यूल गए, तो ये रहा -5, और यहां 50 शुगर के मॉलिक्यूल गए, इट इज -50। तो मैग्नीट्यूड में ये ज्यादा, मैग्नीट्यूड में ये कम, लेकिन ये -50 और ये -5, -50 बड़ा कि -5? -5 बड़ा। क्यों? क्योंकि इसके पास 5 रुपए उधार है और इसके पास 50। 2 लोग खड़े हुए, बोले दोनों में, 2 लोग में एक के पास 5 रुपए की उधारी है और एक के पास 50 रुपए की उधारी है, तो बताओ किसकी जेब में पैसे मिलेंगे? किसी के नहीं। वो भी उधारी लिए घूम रहा, वो भी, लेकिन अमीर कौन? क्यों? क्योंकि इसका कर्जा कम और इसका कर्जा ज्यादा। नहीं आया? और अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम बेवकूफ हो। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालते जाओगे निगेटिविटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? और निगेटिविटी में बढ़ना कि कम? तो इसीलिए बोलते हैं मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल लोअर इज साई एस। सुनील सर बोलते हैं। कौन? एनसीईआरटी। फिर से पढ़ दे रहा हूं, द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर इज साई एस। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज सॉल्यूट पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि एसटीपी पर सॉल्यूट पोटेंशियल 0, सही, वाटर प्रेशर पोटेंशियल 0। तो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई पी कितना? 0। तो साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस। कल ये पढ़ा चुका हूं। 2 पॉइंट बोलने हैं, साई एस इज ऑलवेज निगेटिव एंड मोर द सॉल्यूट लोअर इज द। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा सॉल्यूट रखता है? हाँ? तो बताओ बी वाले में सॉल्यूट ज्यादा, तो बताओ इसका सॉल्यूट पोटेंशियल लोअर, कम की ज्यादा? कम। और किसका ज्यादा? पूछा क्या है? हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या? अब जिन लोगों ने बी लगाया, जिनके टीचरों ने जो बताया, मैं लड़ूंगा नहीं। कल को तुम वहां पूछो किसी टीचर का नाम लो, उन सर ने ये बताया था। अच्छा ये तो डी है। अच्छा पहले डी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी था। चलो ऊपर वाले क्वेश्चन भी उठाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल? ये तो सबको मालूम है। इसमें सॉल्यूट ज्यादा डाले गए तो बाउंडेशन ज्यादा, फ्री एनर्जी कम, तो वाटर पोटेंशियल कम। तो बताओ किस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम है? बी का। दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल? ए, बी। मोर द सॉल्यूट लोअर इज द साई एस। मोर द लोअर इज द, कौन लिखा? मोर द लोअर इज द साई एस। और इन्होंने साई एस ही पूछा है। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल? सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब साई एस। किसका? बी का। नाउ थर्ड, इन विच डायरेक्शन ऑस्मोसिस विल गए? ए टू बी। तीनों हो गए। चौथा, विच
सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। बोलो कौन? ए। किसी को कोई दिक्कत? बाकी बके पांचवा, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव द लोअर वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम में दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल क्या होगा? इक्वल, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम। गाढ़ा वाला फीका, फीका वाला गाढ़ा। नहीं आया? हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बेटा छोटा सा लोच है। ये लोच है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन से इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा और इसका ज्यादा। तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन से पूछा जाए तो ए का क्या होगा? कम, और बी का ज्यादा, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्वल। नहीं आया? नहीं आया। फिर से। अच्छा बताओ, इक्विलिब्रियम आने पर क्या होगा? पानी यहां से आ जाएगा, ये गाढ़ा होने लगेगा, ये फीका। जो फीका होने लगेगा उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ने लगेगा और इसका घटने लगेगा। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इक्विलिब्रियम तक आते हुए ए का ए के साथ, बी का बी के साथ हाँ ज्यादा, लेकिन ए और बी इक्वल। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्वल और अपनी ओरिजिनल और इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में कम और ज्यादा। नहीं आया। सुनोगे नहीं तो कैसे होगा? देखो, जब टीचर बोले तो आपको बहुत ध्यान सुनना। मान लो इसकी मोलरिटी 2 मोलर, इधर देखो, और इसकी मोलरिटी 4 मोलर। इक्विलिब्रियम के पहले पानी जाने लगा। बताओ, इसकी मोलरिटी कम होने लगी। व्हाट इज मोलरिटी? मोल पर यूनिट वॉल्यूम। मोल वही रहा, क्या बढ़ने लगा? वॉल्यूम बढ़ने लगा, तो मोलरिटी नहीं। आइटम हो क्या? क्लोज सॉल्यूशन है क्या? जब ये वॉल्यूम बढ़ रहा तो उसका क्या होगा? ये कोई तुम्हारी गैसियस सॉल्यूशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो बेटा सॉल्यूशन, अच्छा खड़े हो, अब फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी। डंडा लाओ, खड़े हो। व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग पीवी, बेटा आई एम सॉरी, 10 मिनट के लिए इनको फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी और ये कान पकड़ के बैठेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में व्हाट इज एन? मोल ऑफ व्हाट? नो, इट्स अ मोल ऑफ गैस। इट इज अ गैसियस सॉल्यूशन। ओरिजिनल पे आओ, व्हाट इज एन? मोल ऑफ गैस। ओके, नाउ अब क्या किया? अब तुमने इसी को लगाया ऑस्मोसिस में, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू, चलो अब एनआरटी में तुमने जैसे इधर बढ़ाना चालू किया, इधर क्या? P इज N/V RT। चलो भाई, टेम्परेचर वही रखा, R वही रखा, पी वाई। अब बताओ, हाँ तो क्या हुआ? N किसका कांस्टेंट रहेगा? सॉल्यूट का। क्या बढ़ने लगा? तो वॉल्यूम बढ़ने पर क्या कम होगा? प्रेशर। कौन सा प्रेशर? दैट इज एक्सर्टेड बाय सॉल्यूट एंड दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने लगेगा? कम। का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने लगा, इसका मतलब चीजें क्या होने लगेंगी? डाइल्यूट। तो यही तो बोल रहे, क्यों नहीं पड़ेगा? तो वही तो हम भी तुमको बता रहे हैं, तुमने उल्टा क्यों जवाब दिया? बैठो, चीजों को क्लिष्ट मत करो, क्योंकि उतनी फिजिक्स हमको आती है जितनी में मैं अपनी बायोलॉजी संभाल लूंगा। आप सुनो, मैं यहां मोलरिटी सिखा रहा हूं, तुम मुझे फिजिक्स में ले गए। टीचर तो गड़बड़ा जाएगी, पता नहीं क्या पढ़ा दिया मैंने इतना तुमको पढ़ाया है कि अगर भाई मोलरिटी को तुमने पढ़ा है मोल बाई वॉल्यूम, तो मोल ऑफ द सॉल्यूट वही है, और क्या बढ़ने लगा? तो क्या कम होने लगी? तो बताओ, अगर मोलरिटी 4 थी तो 4 से कम हुई होगी। लेट्स सपोज क्या हुई? 3। हाँ, अब बताओ, यहां पर भी वही, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होने लगा? कम। मोल उतने ही है, तो मोलरिटी बढ़ने लगी। तो बताओ, ये मोलरिटी 2 से तो क्या हो गई? 3। तो ये भी क्या हुई? 3। ये भी क्या हुई? 3। ये 2 से आई
ये 4 से आई तो अपनी ओरिजिनल से ये कम हुई और ये ओरिजिनल से पहली मोलरिटी कितनी थी 2 से क्या हुई 3 तो बताओ ओरिजिनल से और ये 4 से आई 3 ओरिजिनल से कम हुई लेकिन दोनों की है 3 इसलिए दोनों इक्वल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्वल लेकिन ओरिजिनल और इक्विलिब्रियम में खुद के रेस्पेक्ट में ये वाला और ये वाला और इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ फीका वाला गाढ़ा और गाढ़ा वाला फीका तो बताओ किसी एक की कंसंट्रेशन घटेगी और किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और एक की घटेगी तो बताओ अपने इक्विलिब्रियम तक आते आते वाटर पोटेंशियल भी चेंज होंगे जिसका वाटर पोटेंशियल था ज्यादा वो क्या करेगा कम और जिसका था कम उसका होगा ज्यादा यही तो बता रहे पर दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चूंकि कंसंट्रेशन क्या रखेंगे सेम तो दोनों का वाटर पोटेंशियल इक्वल अभी भी नहीं आया मैं ऐसे डांटता हूं डांटता नहीं हूं ऐसे ही डांटता हूं मेरी आदत है मैं गंदा परवरिश खराब हो डांटने से डरना नहीं कोई भी डांटने मेरे डांटने से कोई क्वेश्चन पूछना बंद मत करना पूछो मैं इसलिए कहता हूं कि ये क्यों नहीं आता जस्ट बिकॉज मैं तुमसे एक्सपेक्ट ज्यादा करता हूं सिंपल सी बात थी जो गाढ़ा होगा वो फीका जो फीका होगा तो एक कंसंट्रेशन को घटाएगा और एक बढ़ाएगा एक वॉल्यूम को बढ़ाएगा और एक वॉल्यूम को घटाएगा और इस वजह से दोनों का वाटर पोटेंशियल में चेंज होगा एक जिसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा था वो कम करेगा और जो इसका कम था वो ज्यादा लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्वल अभी भी नहीं आया अभी भी कितने लोगों को नहीं आया कुछ लोग जमाई ले रहे कह रहे भाड़ में जाए आए चाहे ना आए सारे क्वेश्चंस के जवाब चाहिए चलो फिर से चलो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल मोर द सॉल्यूट लोअर इज द साइएस जिसमें सॉल्यूट ज्यादा उसका साइएस कम और साइएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल तो वाटर पोटेंशियल जिसका साइएस जिसका ज्यादा वाटर पोटेंशियल उसका ज्यादा और साइएस जिसका कम वाटर पोटेंशियल उसका कम बताओ इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा और इसका ज्यादा दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल बी ए की बी तीसरा इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर ए टू बी विच सॉल्यूशन हैज हायर सॉल्यूट पोटेंशियल ए तीसरा if one chamber has psi of minus 2000 another has 1000 which chamber has that as the higher psi minus 2000 बड़ा कि 1000 बड़ा minus 1000 पक्का and now what will be the direction of the movement of water when two solution psi w minus 2 MPa and psi w is equal to minus 1 MPa are separated by selectively permeable membrane ये क्वेश्चन जो कोई भी बता देगा मैं उसे चॉकलेट खिलाऊंगा किसी न किसी एंड प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली मैं बता दे रहा हूं जो तुम्हें दिखेगा वो हो सकता है वो ना हो पहले से बता दे रहा हूं ओके एक मिनट ये क्वेश्चन इन्हीं दोनों सेम सॉल्यूशन के लिए नहीं है वो एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन ले रहा है सॉल्यूशन ए एक हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन ले रहा है बी प्लीज ध्यान से सुने और मैं अभी देखता हूं क्या है इन्होंने बोला व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन टू सॉल्यूशन विद साई डब्ल्यू एक का साई डब्ल्यू इन्होंने लिया है 0.2 मिली पास्कल या फिर मिलियन पता नहीं क्या है मेगा पास्कल ओके और दूसरे का लिया है 0.1 मेगा पास्कल ये वाटर पोटेंशियल सेपरेटेड बाय सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन एसपीएम व्हाट इज एसपीएम सेमी परमेएबल एंड ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है एवरीवन ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ वाटर from higher water potential to which direction? A to
A to B. Wrong. Why? क्योंकि इसके पहले मैंने पढ़ाया है all solution at STP have negative water potential, और पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल की तो आप बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज 0। तो इसका मतलब वो तुम्हारा दिमाग जानना चाह रहा है कि अगर ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन है तो इन दोनों सॉल्यूशन की जो भी वैल्यू है वो कुछ भी दी जाए उसे किसमें लेना पड़ेगा, निगेटिव। और अब अगर तुम इसे -0.2 लोगे और इसे -0.1 लोगे, आपको कौन बड़ा लगेगा, B and B to A। दिस इज द आंसर। और याद रखना, मैं इतनी सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने के बाद बच्चे तुरंत जाते हैं जहां जिस भी टीचर से पढ़ के आए उससे बोलते हैं कि सर आज बड़ा उल्टा पढ़ाया, पता नहीं बेवकूफ टीचर था, पता नहीं क्या पढ़ाया, और फिर वो उससे अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं। वो आपकी मर्जी है, मैं पहले से बोल रहा हूं, वो आपकी प्योर मर्जी है। मैंने अपनी बात नहीं कही, मैंने किसकी बात कही, एनसीआर। आप मेरे पास जब भी आए किसी टीचर का नाम लिए बिना आना कि सर मेरा कंफ्यूजन ये है, कल को कोई ये बोले उन सर ने ऐसा पढ़ाया, मैं कान के नीचे रपटा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एनसीआर। और मैंने पहले दिन बोल दिया था ऑल सोल्यूशन है और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज 0। तो अगर ये पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल दिया गया है देन यू हैव टू एज्यूम नेगेटिव जस्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्यूशन। और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0, जो किसका होता है, प्योर वाटर। और प्योर वाटर का अगर 0 है तो फिर 0 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, किसे निगेटिव पुट करना पड़ेगा, निगेटिव। और निगेटिव पुट किया क्योंकि ऑल सोल्यूशन है निगेटिव वाटर पोटेंशियल, तो तभी डायरेक्शन क्या होगी, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर। यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 0.1, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव 0.2 ज्यादा किसके रिस्पेक्ट में, तो निगेटिव 0.1 इज मोर देन निगेटिव 0.2, and this will be the higher water potential, this will be the lower, so it will movement is B to A। मैंने कहा था जो लोग बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत देना। हाँ भाई, तुमने कुछ क्वेश्चन पूछा था, हाथ खड़ा किया था, आ गया। खतरनाक क्वेश्चन है ये, 7 के 7 कितने क्वेश्चन है, और इन 7 क्वेश्चन को हल्के मत लेना और मेरे पास आना मेरे जवाब लेकर। मैं सच में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट हूं, जो मुझे आता है, जो मुझे आता, हो सकता है मुझे गलत आता, लेकिन मैं जो पॉइंट बोलूंगा उसका रेफरेंस पेज नंबर 179 में है। 179 पेज क्या कहता है, मोर द सॉल्यूट लोअर इज द साइज, लिखा है, लोअर लिखा है, फिर बाद में लिखा है मोर निगेटिव, लोअर लिखा है, मोर द सॉल्यूट लोअर इज द साइज, तो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा उसका साइज कम, और जिसमें सॉल्यूट कम उसका साइज ज्यादा। और 7वां क्वेश्चन तो बहुत लवली क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन। उन्होंने 2 सॉल्यूशन दिए, एक का 0.1 दिया और एक का 0.2, और तुम फंस गए, तुमने 0.2 से 0.1 कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था तुम यही करोगे, जबकि तुम्हें बताया गया है ऑल सोल्यूशन, बोलो, दे हैव निगेटिव वाटर पोटेंशियल और मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल सोल्यूशन 0 से ज्यादा पॉसिबल है भी। तो बेटा सबमर्सिबल पंप में है कि सबमर्सिबल पंप एक पॉजिटिव प्रेशर लगा के पानी ऊपर भेज रहा, दैट इज नॉट अ नेचुरल, दैट इज सबमर्सिबल पंप, तो उसको हटा दो। तो पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल की बात करेंगे कि नहीं, नहीं, कौन सा पोटेंशियल, 0 इज मैक्सिमम, अगर पॉजिटिव दिया है तो उसके आगे क्या पुट करोगे, निगेटिव। और इस तरीके से 0.1 को -0.1 और 0.2 को -0.2 रखना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर सोल्यूशन। तो कहां से कहां मूव कराना पड़ेगा, A to B कि B to A, B to A। अभी भी नहीं आया, आया किसी को और कंफ्यूजन, लड़ लो हमसे क्वेश्चन को लेकर।
बाहर जाकर के इधर उधर की बात किसी ने कहीं उल्टा पढ़ा दिया, गलत पढ़ा दिया और हमारे कान में पड़ गया, बहुत मारेंगे। अभी तुमको लग रहा है मैंने उल्टा पढ़ाया, मुझसे जिरे करो जैसे इसने की, नहीं कर पाओगे। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वन। दूसरा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोसिस। थर्ड, movement of water from its higher water potential to lower water potential through semi permeable membrane। सॉल्यूट डालने पर साई एस घटने लगेगा, सॉल्यूट डालने पर साई एस घटने लगेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा तो पॉजिटिव में कि निगेटिव में? निगेटिव। और निगेटिव में बढ़ना है कि कम होना है? और ये बात सर ने बताई कि एनसीईआरटी पेज नंबर 179 में एनसीईआरटी बोलती है मोर द सॉल्यूट इज लोअर इज द साई एस। यस और नो? और ए और बी सॉल्यूशन अगर तुम्हारे दिमाग में है तो ए सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा, बी का कम। ए में सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा, बी का कम। और मूवमेंट ए टू बी -1000 -2000 में कौन ज्यादा? -1000। और एक सॉल्यूशन जिसका वाटर पोटेंशियल 0.2 मेगा पास्कल है और एक का 0.1 मेगा पास्कल है, तो बताइए कौन ज्यादा? 0.1। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होते, तो उस मैग्नीट्यूड के आगे तुम्हें क्या लगाने पड़ेंगे? साइन। और साइन पॉजिटिव आएंगे कि निगेटिव? निगेटिव। इस केस में 0.2 और 0.1 में 0.2 विल बी स्मॉलर की लार्जर? स्मॉलर। 0.1 विल बी लार्जर। और इस तरीके से चीजें ए टू बी कि बी टू ए? बी। आगे पढ़ाएं? जाओ आज शाम को। हाँ, टेक केयर। आज बहुत बड़ा टॉपिक है कॉन्फॉर्मर का और रेगुलेटर का, वो आप लोग देखिएगा ध्यान से। बेटा वो बंद करा।